ट्रैफिक पुलिस जम्मू तमाम जम्मू व कश्मीर के लोगों का स्वागत करती है। कल संडे है और कल का हमारा नेशनल हाईवे अपडेट्स ये है कि कल जो ट्रैफिक है वो दोनों तरफ से चलेगी, मगर लाइट मोटर व्हीकल कल दोनों तरफ से चलेंगे। तमाम लोगों से जो भी पैसेंजर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, जिन्होंने कल ट्रैवल करना है, उनसे ये दरख्वास्त है कि वो सुबह जब भी निकलें, हमारे TCU हैं जो जैसे जम्मू है, रामबन है, उधमपुर है, श्रीनगर है, उनसे कंफर्म करने के बाद ही निकलें कि कहीं ऐसा ना हो रात भर बारिश होती रहे और आप सुबह निकलो तो रास्ता बंद मिले। इसीलिए आप लोग बिना कंसर्न किए मत निकले घर से। ट्रैफिक पुलिस जो भी कर रही है ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए कर रही है। ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। थैंक यू सर। इसमें यह है कि अब जैसे आपको पता है कि हमारा जो इलाका पुंछ है, इसमें हमारे दुश्मन देश की तरफ से कोई साजिश रहती है कि यहाँ से नशे के कारोबार के, नशे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उनका एफर्ट्स रहता है कि कुछ नारकोटिक्स को स्मगल करने की कोशिश की जाती रही है। इसी को काउंटर करने के लिए जिला पुलिस पुंछ, JNK पुलिस, हमारी आर्मी और डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हम एक सिनर्जी रहते हैं जो बॉर्डर पर रखते हैं, ताकि टाइम टू टाइम डिफरेंट एरियाज में स्कैनिंग कॉम्बिंग चलती रहे, सर्च पे चलते रहे और हमें इसमें सफलता मिले। इसी असना के दौरान, इसी सिलसिले के दौरान आज एक ऐसे सर्च ऑपरेशन के दौरान जिसको हमारे ऑफिसर्स लीड कर रहे थे, हमें जनरल एरिया बालाकोट से तकरीबन 15 किलो के करीब नारकोटिक्स रिकवर हुआ है, जिसमें हम FIR लगा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी उसके कोई लिंकेजेस होंगे, जो उसमें आगे के कुछ निकलेंगे क्लोज होंगे, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ का बड़ा यकीन दिलाता हूँ कि हमारी LOC पर जो फोर्सेज हैं, हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी पैरामिलिट्रीज है, हमारी JNK पुलिस है, हमारी SOG कंपोनेंट है, हमारे थाने की, हमारे बॉर्डर पुलिस फोर्स हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हम अगर कोई ऐसी साजिश करे भी, हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर खासकर जो हमारे लोग इस चीज़ों को देखते हैं, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल मैं दो चीज़ों में से बात करूंगा। एक, आपके आसपास अगर कोई नशा बेचता पाया जा रहा है उसके बारे में हमें बताएं और आपकी पहचान टोटली सीक्रेट गुप्त रखी जाएगी। और दूसरी बात, जो बच्चे इस बवाह में फंस चुके हैं उनके पेरेंट्स के लिए मेरा एक ओपन इन्विटेशन है। SDPO साहब के पास आए, मेरे पास है, SHO साहब के पास आए, हम उनके बच्चों को खुद गाड़ी देंगे, जम्मू लेकर उनका इलाज करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चे को इस बवाह में फंसा हुआ है, इस चीज़ को छुपाए मत, खुल के सामने आए। 15 किलो के करीब है, ऐसे हम वहाँ पर होते फिर वो माशरे में बेच रहा है, उसको हम पकड़ें और सबसे सब उसको बुक करें। उसके लिए कोई लीनियंस नहीं होगी, जो बेचता पाया गया उसको बुक होना ही है और जेल जाना ही है। दूसरी बात, आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कश्मीर के अंदर जो है डेली विजर गरीब तबका है, जिनको कोई ना खाने पीने के लिए ना फ्री गल्ला है, ना IAY के केस हैं, ना निरगा से पैसा मिलता है। सर हम सब से मजबूर आ गए, 61,000 आदमी जो है ये आज मजबूर हो गए, इनके बच्चे भूखे हैं। सर मैं एक छोटी सी मिसाल बता दूं, उम्र फारूक की खिलाफत थी, एक माई बुढ़ी के घर में बच्चे भूखे रो रहे थे, उसने हंडी चाड़ी, उसमें पत्थर डाले, पानी रखा, उसने बोलने लगी कि मैं जब उम्र फारूक की खिलाफत में कल क़यामत के दिन में इनको पकड़ूंगी। उम्र फारूक सुन रहे हैं। उसके बाद वो उधर ही थे, बोलने लगे माई क्या बात है, बोलने लगे मेरे बच्चे कब से भूखे हैं, ये रो रहे हैं, वो तो मैं आप क़यामत के दिन कल आपको पकड़ूंगी। उम्र फारूक अपने लश्कर लिए और चले गए, वहाँ से अपना गल्ला और चावल आके दिया, माई बुढ़ी को दिया, बोला आप पतीले में चढ़ाओ, इसमें क्या रखा, बोला इसमें पत्थर चढ़ाए हुए, मेरे बच्चे रो रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो उन्होंने क्या किया, खाना बना के दिया। हम भी पकड़ेंगे, कोई बात नहीं, जितनी सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया इंशाल्लाह हम भी पकड़ेंगे। वो भी कटोरा लेके मांग रहे हैं, ये भी मांगेगी, ये BJP सरकार भी मांगेगी। हमसे लेके ये चेयर बैठते हैं, हम गरीब लोग हैं, इनको पहले सबसे पहले हम वोट डालना चाहते हैं, कोई नहीं डालता। 61,000 से ये क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, बढ़िया बढ़िया कोठियाँ, बढ़िया बढ़िया कारें और सब कुछ लेके बैठते हैं।
क्या आपको लगता है कि जो मांगे पिछली सरकारों ने नहीं पूरी की, आपको तवक्को थी कि शायद इस बार जो है आपकी मांगे पूरी होंगी? सर हमने ये सोचा था कि बीजेपी सरकार इसलिए हमने बनाई थी कि हम ये हमारी मांगे पूरी करेंगे, वरना इन्होंने भी हमें ऐसे अंगलियों पे फेर फेर के तेज़ाब डालना शुरू किया। आज आपके लिए मीटिंग, आज कल के लिए मीटिंग, और सब काम के लिए कोई मीटिंग नहीं होती है। कैजुअल लेबर, और जब ये इनको पॉलिसी कोई बनाई जाती है इनके लिए क्या बनते मीटिंग होती हैं, फिर रोज़ के ड्रामे होते हैं। आज फलानी जगह, आज फलाना नहीं मान रहा है, फलाना नहीं मान रहा है। रविंदर रैना जी बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके आते कि मैं जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और वो ये बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा कि 500 वो ले रहे थे, हमने PWD में 500 नहीं लिया। जब इनकी सरकार बनी थी हम 4500 रुपया तनख्वाह लेते थे, और हमारा घर का सर्कट चलना बहुत मुश्किल हो गया है। हम अब मरने पे तैयार हैं, हम पे गोली चले हम पीछे नहीं हटने वाले जब तक हमारा कोई जम्मू कश्मीर का डेली विज़िट का कोई फ़ैसला नहीं होगा, तब तक हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमारी आवाज़ बनते हो वक्तन फ़क्तन। तो हमारी यही डिमांड है सर, सबसे पहले हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि यूटी का रूल है, सारी यूटी में ये मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो जो हमारे साथ, हमारे जम्मू कश्मीर के साथ इनजस्टिस है, इसके लिए हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर इंतज़ामिया यूटी से गुजारिश दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दें, और वो लागू होनी चाहिए। तो दूसरी हमारी जो पेंडिंग वेजेस हैं, जो पेंडिंग हमारी सैलरी है 2-2 साल से या 3-3 साल से या 4 साल से जिन डिपार्टमेंटों में है, तो हमारी पेंडिंग वेजेस जो है वो इमीडिएटली जो है वो रिलीज़ होनी चाहिए, हमारा जो मुतालबा है। और हमारी जो रेगुलराइज पॉलिसी है जो वो भी जो है इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती समय जो है वो निकाल के यहाँ पे आए। आज की जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो डिलिमिटेशन को लेके है। जो रिपोर्ट हमारी आज जो डिलिमिटेशन कमिश्नर ने दी है उसको लेके, क्योंकि हमारी जो सीटें थी वो तीनों ST रिज़र्व थी, तो इसमें इस रिपोर्ट के जो पॉलिटिकल कैरियर है उनका दाव पे था, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर मज़हब से जो है वो पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, तो हम चाहते थे जो जिसका हक है वो उसको हक मिलना चाहिए। तो इसलिए जो अब हमारे यहाँ डिलिमिटेशन कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है उसको लेके उसमें मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी काउंसिल की तरफ से इनको सबको, पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ। ख़ास करके LG साहब को मुबारकबाद देती हूँ कि जिन्होंने पुंछ हवेली की जो सीट है वो D रिज़र्व की है, जिसमें हमारे बहुत पॉलिटिकल लीडर्स हैं हर मज़हब से, ताकि वो अपना कैरियर जो है वो दिखा सके, लड़ सके, और जो हक है उनको वो उन हक मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पे आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो मैडम जो पहाड़ियों का मुद्दा है, जैसे कि पहाड़ी को लेकर भी काफ़ी चर्चा चल रही है, तो उस पे मैडम आप क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा सरकार है? देखिए उस पे भी जो हमारी सरकार की डिस्कशन चल रही है, तो जैसा जो सरकार करेगी हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो जो करेगी अच्छा ही सोच के करेगी। हम ST को भी लेके और जो पहाड़ी ST के लिए जो हैं उनको भी लेके, तो उनके जो डिसीजन होंगे हम उनके साथ हैं। अवेयरनेस कैंप और इन चीज़ों को खास ध्यान रखा जाएगा। देखिए ट्रैफिक अवेयरनेस जो है वो लगातार हमारी चलती रहती है। हमारे ट्रैफिक अवेयरनेस वीक्स हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ हैं, ये रेगुलर जो है वो चलता रहता है। लेकिन पीछे आपको पता ही है कि पेंडेमिक की सिचुएशन रही है, तो हम जो है वो स्कूल्स कॉलेजेस में जो है वो नहीं जा सके, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस जो थे वो बंद थे। लेकिन फिर भी हमने ऑन रोड, जहाँ पे रोड्स हैं या जहाँ पे हम असेस कर सकते थे, पब्लिक से मिल सकते थे, वहाँ पे हमने जो है वो बिल्कुल अवेयरनेस की है। ट्रैफिक रूल्स की अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई है और की भी है, और आपको उसकी चेंजेस दिखते भी होंगी कि आज जम्मू सिटी में आपको मैक्सिमम जो है बाइक वाले हैं वो हेलमेट के साथ दिखेंगे, और इवन कि दोनों लोग जो हैं वो इवन पिलन राइडर जो है वो भी आपको हेलमेट के साथ दिखेगा। तो जिस तरीके से जो चौक्स में जो जैमिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे ऑफिसर्स का खड़ा होकर चलानिंग करना, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जैमिंग की जहाँ तक बात की जाए जम्मू सिटी में, उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को भी जो है वो अपग्रेड करने की जो है कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों आपने देखा कि कई रोडों पे जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे वो है चल रहा है। अखनूर रोड को आप देख लीजिए, तो वहाँ थोड़ा सा उनकी वजह से जो है वो परेशानी वहाँ पे हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन इस पे भी जो है हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है वो जाम सिटी में ना मिले। आने वाले दिनों में जम्मू वासियों को, खासकर जो मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, उनको किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आपके माध्यम से मैं पर्टिकुलरली जम्मू का यूथ जो है
उनके पेरेंट्स जो हैं और बाकी जो तबके के लोग हैं, सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप रोड पे आएँ, गाड़ी चलाएं, 2 व्हीलर चलाएं, 4 व्हीलर चलाएं, तो प्रॉपर जो है वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने। और पेरेंट्स जो हैं वो पर्टिकुलरली अपने जो बच्चे हैं, ये यूथ है हमारे नेशन का, उसको बताएं, समझाएं कि वो अपनी जान को भी जोखिम में ना डालें, रैश ड्राइविंग ना करें और बाकी वालों। सर, कल एक मामला आया था सामने, आपने एक बाइक पकड़ी थी स्टंट करने वाले को, किन धाराओं के तहत उस पर केस किया गया है, मतलब उसकी बाइक सीज की गई है? देखिए, जैसे कि आपको सबको पता है कि ट्रैफिक पुलिस जम्मू के जो है नाके पूरे जम्मू सिटी में और आउटस्कर्ट जो है वहाँ लगे हुए हैं। कल हमने टीसीपी नगरोटा पे एक बाइक जो कि मॉडिफाइड साइलेंसर, जिसको एग्जॉस्ट हम कहते हैं, वो लगा हुआ था, उसको रोका गया, जो कि बहुत ही रैश वे में ड्राइव कर रहा था। जब उसको रोका गया तो हमने चेक किया, उसकी जो बाइक है उसको मॉडिफाई किया हुआ था, जिससे उसकी साउंड और उसकी परफॉर्मेंस जो है उसने बढ़ाने की कोशिश की थी। उसको हमने वायलेशन ऑफ आरसी में जो है वो सीज़ किया है। तो आगे भी आपकी ये मुहिम जारी रहेगी? देखिए, हमारे पास रेगुलर शिकायतें जो हैं वो आती रहती हैं कि कुछ बाइकर्स जो हैं वो अपनी बाइक्स को मॉडिफाई करके, चेंज करके जो है तो वो स्टंट परफॉर्म करते हैं और रैश ड्राइविंग करते हैं। तो हमारे जो नाके हैं उन सबको बताया गया है, सभी ऑफिसर्स को बताया गया कि ऐसा कभी भी कहीं भी अगर कोई दिखता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाए। सर, एक चीज़ और, जो बुलेट मोटरसाइकिल हैं उनमें अभी भी उसके साइलेंसर को मॉडिफाई करवा के उसमें पटाखे जैसी आवाज़ जो है वो ली जाती है, उसके ऊपर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए, ऑलरेडी इस बाइक पे जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं कि जहाँ भी हमें कोई ऐसी बाइक मिलती है, जैसे पर्टिकुलरली आपने बुलेट की बात की कि अगर उसका साइलेंसर चेंज किया है, जहाँ उसकी साउंड को चेंज किया गया है, जहाँ वो पटाखे जैसी साउंड निकालते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं पब्लिक में, ऐसी बाइकों को ऑलरेडी हमने काफ़ी बाइकों को सीज़ किया भी है, उनके साइलेंसर्स चेंज भी करवाए हैं और आगे भी जब हमें कभी मिलता है तो उसको हम जो है वो चेंज करेंगे और सीज़ करेंगे। नीरज जी, अमूमन देखा गया है, पिछले हम कई दशकों से देख रहे हैं कि ट्रैफिक विभाग जो होता था अवेयरनेस कैंप्स लगाता था, लेकिन अब कई सालों से हम इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। और ख़ासकर उन चौक्स की मैं बात करूंगा जहां पे कि जैमिंग ज़्यादा होती है, लेकिन वहां पे ट्रैफिक विभाग जो है चलानिंग ज़्यादा करता है, रेगुलेशन कम करवाता है। क्या आने वाले दिनों में अवेयरनेस कैंप और इन चीज़ों को खास ध्यान रखा जाएगा? देखिए, ट्रैफिक अवेयरनेस जो है वो लगातार हमारी चलती रहती है। हमारे ट्रैफिक अवेयरनेस वीक्स हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ हैं। जी जी, सर बात ये है कि ये 1999 से ये जो इनिशिएटिव ये चल रही थी, तो उसके बीच में ये कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारे सदर साहब थे जो मेरे बजाज साहब, उनकी वफ़ात हो चुकी थी। उसके बाद हम बीच में जो वफा हो गया था, बीच में मतलब चल नहीं रही। तो आज तमाम लोग इकट्ठे होकर पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी लोग हैं, जिधर जिधर भी आप देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो हमने पार्टी सदर हाजी अब्दुल अजीज़ नंगोटे वाले को तैनात किया है। उसमें हमारी मांग यही है कि हाजी साहब ने जो बातें की उन पर हम सहमत हैं। ज़्यादा बात हमारी ये है, जैसे ये ट्राइबल का हिस्सा आ रहा है, जैसे PMGY ऐसे मकानों की लिस्टें बनी हुई हैं जिसको ये सर्वे हो रहा था, तो ये बिल्डर लोग जो भी हैं ये सभी तो बैकू में थे।
आज किसी भी बकरवाल का, किसी भी दोधी गुजर का और किसी जो लोग बैंक में जाते थे, किसी बंदे का नाम सर्वे में नहीं आया। जो PMY योजना के तहत जो मकान आए उसमें भी नहीं है। जिसको ये BPL बना, किसी BPL में भी बकरवाल ब्रीडर का कोई नाम उस टाइप को हमें इस खाता से ना मालूम है। हमारी यही मांग है LG साहब से भी, DC साहब से भी कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे बच्चे जो लोग जाते हैं बैंकों में, हमारे बच्चे दारोदार हैं, उनके साथ मोबाइल टीचर होना चाहिए। और जो लोग ये जा रहे हैं बैंकों में, इनके साथ मोबाइल डिस्पेंसरी होनी चाहिए, हमारे साथ टीचर होने चाहिए। और रास्ते में बर्फबारी की वजह से कितने लोग मर जाते हैं, माल मरते हैं, लोगों की भेड़ बकरे नुकसान होते हैं। तो हम ये अपील करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि लोगों का बंदोबस्त किया जाए, इनका शेड होने चाहिए, इनके साथ मोबाइल टीचर होने चाहिए, इनके साथ। और पिछले साल हाजी साहब की बात हुई, हम DC बडगाम के पास भी गए, हम DC पुलवामा के पास भी गए, हम DC रजौरी के पास भी गए कि ये जितने बिल्डर लोग हैं, अरे भाई कितनी इसमें से सीप एनिमल हस्बेंड्री में कितने टेंट आ रहे हैं। ये सिर्फ बकरवाल लोगों के, जो लोग यहाँ से 6 महीना किसी भी बकरवाल को, किसी भी मतलब एनिमल हिस्से में कोई बकरवाल नहीं है, सीप हस्बेंड्री में कोई बकरवाल नहीं है, कोई भी तरह के। इसी वजह से ये बकरवाल यूनिट से जो खड़ी यूनिट बनाई है हमने, ये इसी वजह से बनाई। शुक्रिया, बहुत बहुत नहीं कर रहे दुकानों का। आज तक दुकानें नहीं, जिन लोगों ने तमाम नेता लोग थे, अब वो उन्होंने हमारे पास लिस्ट है उनकी, वो उन्होंने फरोख्त कर दिए लाखों पगड़ी पर। भाई गवर्नमेंट की चीज़ एक कौम के लिए बनी है, एक कैस्टी टाउन के लिए बना है, उसका फरोख्त, उसकी पगड़ी क्या है, उसका रूल बताएं हमें कि कौन सा रूल उसका पगड़ी, आप उसकी पगड़ी बना ले रहे हैं, पगड़ी पर उसको फरोख्त कर रहे हैं। पिछले दिनों में जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर वकील पगड़ी पर तैयार हो गए थे, हम पगड़ी की दुकान ला, अब हमें 11 दुकान वो भी हमने बंद करा रखी है। 75 दुकान में से एक दुकान भी किसी बकरवाल के पास, किसी दोधी बेचारे के पास नहीं, किसी गरीब के पास नहीं। उनका खरीदो फरोख्त व्यापार पिछले बना रखा है। पैसा आता है ट्रैवल का जनाब, जिस डिपार्टमेंट में आता है उसका फिक्र फाका नहीं। किसी बजाय हम ये कहेंगे, हमें यहाँ नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके हर पंचायत में, हर ब्लॉक में जाएंगे, देखें वो लिस्ट निकालेंगे हम हर ब्लॉक के BDO ऑफिस से कि इन लोगों की लिस्ट लगाएं, बताएं हमें कितने लोग आते हैं हमारे लिस्ट में, कितने लोगों के पैसे मकानों के, कितने लोगों के पास आपने शेड दिए, कितने लोगों के पास शीप के केस दिए आपने, कि शीप के यूनिट आते हैं, वो क्या करते हैं शीप के साथ चीफ साहब हमें वो उन्होंने को 2-3 जीव रखे हैं ब्रीड आपस में बातचीत करने के लिए, जिसको पैसा देंगे उनको लाट कर देंगे। कोई बात नहीं, किसी के वो पिछली बार आए 10 से लेकर 50 तक भेड़ें आई, किससे देख लो किसी को मिली भाई, कोई जहाँ मिसाल करे तिरपाल मिली है, हम जब दवाई का दिए देंगे, दवाई कोई दवाई किसी को कोई आदमी आ जाए दवाई दे देंगे। दवाई आती है हमारे लिए, लेने आते हैं हमारे लिए। उस वक्त चला था प्रोग्राम शेख साहब के दौर में कि नस्ल कशी के लिए जनाब हम मंगाएंगे। अब हमारा लोग जनाब हमारी उसे भेड़ बकरी पर जनाब दारोमदार है, नौकरी हमारे पे लोगों के पास नहीं। वही भेड़ बकरी बेचकर वही हमारा चाय लून रोटी कपड़ा उसी में करते हैं। आज उस भेड़ की ऊन की कीमत हमारी 10 रुपये हो, 10 रुपये जनाब उसके। मैंने खुद मेरे अपने 10-20 भेड़ हमने 15 लाख फ्री दे दी एक आदमी को। आज 10 रुपये कम, 10 रुपये। जहाँ पिछली बार आए थे अखबार के क्या नाम के ये आज़ाद साहब, उन्होंने हमसे उनसे मिले थे, उन्होंने कहा भाई जाते मैं दिल्ली में आपके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री भेजूंगा जी। अजी साहब मैं आपको पता, मुझे जब वो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त मिले थे हमने काली झंडी लगाकर कि मैंने अच्छा तो पहचान लिया आपने आपको मैंने। अब वही लोग आप कोई आज तक मिलना कुछ नहीं हुआ हमारा, आज तक आप उस वक्त लेकर आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा मैं वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक फैक्ट्री खोलूँगा जनाब आपके लिए, जो आपकी भेड़ की कीमत होगी और नस्ल किसके लिए आपके भेड़ में। आप उस वक्त एक भेड़ की ऊन होती थी जब वो लेने हमारे बाहर से मंगाए थे शेख साहब ने 2-2 किलो, आज वो लेते थे 1 आधे किलो पर चली गई है। और उस कीमत की क्या रख दी है गवर्नमेंट ने, लेता है कोई नहीं, 10 रुपये। और ये लोग क्या करेंगे, इनके पास ज़मीन इनके पास नहीं, जहाँ कोई बैठा है किसी जंगल में किसी सरकार रकबे में उठो अब हमारा जी बताएं, जिस तरह से आपने यहाँ आज अपना सदर भी बनाया है, क्या कहेंगे किस तरह से आगे लोगों की डिमांड की? जनाब अर्ज इस तरह है कि हमारे जो गुजर बकरवाल जी है, खासकर बकरवाल कौम जी है, दोधी कौम जी है, इनके नाल नाइंसाफ़ी है। तो इस वास्ते हमने अपनी कौम ने इकट्ठो किया और कुछ अर्सा हो गया हमारी इस कौम बिचू मारो सदर जो था दुनिया तो चलो गयो, तो
तो आज इस बरादरी ने एक फैसला किया बहस के पंचायत की कि भाई जिरगो करके एक उस सदर की जगह नौ सदर हाजी अब्दुल नगरोटा वालों जिन्होंने सदर बनाया डिस्ट्रिक्ट को, और इसी तरह नाल एक नायब सदर जड़े हैं वे रजाक साहब हैं, और जरा जनरल सेक्रेटरी हैं वे जुनैद साहब हैं। तो इस तरह आगे जितना आगे मतलब जो भी लोग बनाना होया इनने आगे उस ओहदा के ऊपर काम करने वास्ते वे सदर साहब उनको ऐलान करेंगे दूई मीटिंग में। तो बाकी मारो गल यही है भाई कि मारना ना इंसाफी है, क्योंकि गुज्जर बकरवाल जरा दोधी लोग हैं, जरा ट्राइबल लोग हैं, इन्होंने कुछ नहीं लबा आज तक। इनके वास्ते हिंदुस्तान गवर्नमेंट बहुत कुछ दे रही है, लेकिन हमारे पर ग्राउंड पर हमारे पर कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल, दवाई हमना नहीं, टेंट हमना नहीं, सोलर सिस्टम हमारे कुले नहीं, रास्ता हमारा नहीं, उन हमारी थी, मारो दारो मदार जो था वो उनके पर तुम वह उन जड़ी है हमारी आज 10 रुपये 20 रुपये किलो बिके लगी, मुलाजमत हमारे कुले नहीं। इस वास्ते हम मौजूदा गवर्नमेंट LG ना कहना चाह गवर्नर साहब ना कि खुदा वास्ते इस गरीब कौम दर देख, और हिंदुस्तान के अंदर अगर वोट को ज़्यादा से ज़्यादा हक अदा करे तो वो यूँ बकरवाल करे लगो, और यूँ बकरवाल उस जाए लगो जिस जगह हिंदुस्तान को हेलीकॉप्टर भी नहीं जातो, उस जाके यो बकरवाल अपनों गुजर करे और फौज के वास्ते अपना घोड़ा लावे, अपनी जान लावे, उन्होंने उस जगह मिनीशन राशन पहुँचावे। तो इस कौम वास्ते कुछ नहीं, ना इन्हें नौकरी मिले, ना इन्हें पढ़ाई है, ना इनके कुले अस्पताल है, ना इनके कुले क्या चीज़ है। इस वास्ते हमने यो रोया तो हमने अपना सदर बनाया है। सदर बनाने तो बाद हम दूई मीटिंग जी करांगा, वह उसमें DC साहब ने भी बुलावांगा, फिर जाके मीटिंग करांगा, तब ने भी बुलावांगा। मीडिया वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। डिस्ट्रिक्ट पे ये हमारे सारे लोग जो हैं इनको हमने आज नामजद किया है, तो आगे फर्दर और भी हमारी छोटी मोटी जो कमेटी होंगी वो उसके बाद हमारे सदर साहब जो हैं वही बनाएंगे। तो इस कमेटी का जो मेन काम है वो क्या है, किस तरह से इन लोगों की देख रेख की जाती है? असल में ये है कि ये जो हमारी कमेटी है ये नोमैडिक कमेटी है। नोमैडिक्स का आपने देखा ही है कि जब भी कोई सर्वे होता है या कोई और इस किस्म की बात होती है, ये सारे लोग पहाड़ियों पे होते हैं। सर्वे होता है तो ये लोग पहाड़ी पे होते हैं, तो इनका सर्वे वहाँ करने कोई नहीं जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो सर्वे में नहीं आते। जैसे अभी BPL का मसला था, BPL में हमारे बहुत कम लोग फाल करते हैं, तो वो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा रहे थे। और दूसरा ये था कि आज से 10, 15, 20 साल पहले हमारा जो दारोमदार है सारा नोमैडिक्स का वो है भेड़ बकरी पे। तो उस ज़माने में क्या होता था कि ये जो दुम्बे वगैरह होते थे, भेड़ू, इनको ऑस्ट्रेलिया से लाया जाता था यहाँ पे उनको नस्ल कशी के लिए, क्योंकि उन पे ऊन जो है काटन ज़्यादा होती है। तो उसको जाके ये लोग जो थे मार्केट में फ़रोख्त करते थे। उससे क्या था, इनका थोड़ा बहुत जो है इनकम जो जनरेट होती थी, क्योंकि हमारा डिपेंड ही सारा उस पर है। तो ये चीज़ें जो सारी हैं जो आज वो जो नहीं है, उसके लिए हम कह रहे हैं कि चलो ये जो हमारी कमेटी है इसके लिए कहीं ना कहीं आगे इनकी वकालत करेगी ताकि इन लोगों को उसका लाभ मिल सके। शुक्रिया। और है जनाब कि हमने गुज्जर दोधी और बकरवाल खाना बदोश 1900 जैसे कि हमारे एडवोकेट ने बताया है 1999 से लेकर हमने ये कमेटी चलाई थी। दरमियान में कुछ अर्सा हालात ख़राब होने की वजह से, लॉक होने की वजह से हमारी ये कमेटी जो है ये आगे नहीं चल पाई। उसके बाद हमारे इस कमेटी के जो चलाने वाले लोग थे वो इस दुनिया फानी से चल बसे। उनके बाद आज हमने इससे कबल भी एक मीटिंग यहाँ बुलाई थी। तो हमने कि जब तक हम अपनी कमेटी के नई तकसीर ना देंगे तब तक इस कमेटी को आगे चलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमने ये आज यहाँ ये कमेटी बकरवाल मोबाइल फेयर यूनिट डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमने जो आज यहाँ बनाई है, उसमें हमारे ये आज चौधरी हाजी अब्दुल अजीज़ साहब को नायब सदर डिस्ट्रिक्ट सदर मुंतखब किया है। इसी तरह हमने ये क्योंकि हमारे ना साहब क्योंकि आज तो यहाँ रियासत के अंदर यूटी है, पहला जो गवर्नमेंट थी यहाँ स्टेट के अंदर, उस वक्त हमने काफ़ी मुतालबे जो इस कौम के उठाए थे, बड़े मुद्दे थे उठाए थे, क्योंकि इन लोगों की आबादी भी बहुत कम थी, इन लोगों के मर्दशुमारी नहीं होती थी, और रास्ते में इन लोगों के लिए हमने कहा था कि ये लोग ऊपर जाते हैं पिनालों पर, इन लोगों के लिए रास्ते में शेड तामीर किए जाएँ, इन लोगों के साथ जो मोबाइल स्कूल बंद पड़े हुए हैं ये खोले जाएँ, और जो लोग हमारे रास्ते में कहीं बकरवाल खाना बदोश माई हमारी माँ बहनें अगर कोई रास्ते में बीमार हो जाती है, उनको कहीं के अस्पताल जाने के लिए रास्ता नहीं होता, हमने ये भी मुतालबा किया था कि उनके लिए वहाँ इनके साथ डिस्पेंसरी होनी चाहिए। लेकिन
उस वक्त तक हमारे चीफ मिनिस्टर से भी ये बात हुई थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त 2008 में ये बात कही थी कि मैं जब चीफ मिनिस्टर रहा तो आप लोगों का आवाज़ जो है ये ऊपर तक उठाऊंगा, लेकिन बात की वजह से हमारा ये मुद्दा जो है वहाँ तक ना पहुँचा, क्योंकि 2008 में हमारे चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट गिर गई। उसके बाद अब दूसरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस वक्त तक हमारा कोई ये ट्रैवल का मसला नहीं हल किया। जहाँ भी हमारी बकरवाल पॉपुलेशन या गुजरदोदी लोग जो रहते हैं, लेकिन उनके लिए आज दिन तक किसी भी ट्रैवल प्लान का उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही उन लोगों का मकानों के लिए पैसे दिए, ना ही कुछ और किया। आज यहाँ गवर्नमेंट ने एक मुतालबा किया है, ऑर्डर किया है कि जो खानाबदोश लोग ये 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने ऊपर जंगलों में चले जाते हैं, उन लोगों को ये जंगलों की जगह जो है 2-2 कनाल या कनाल का अलाट किया जाएगा, लेकिन आज उन लोगों को भी अभी तक उन लोगों को कोई अलाटमेंट नहीं किया। तो इसलिए हमने ये इसीलिए आज जो इस कमेटी का जो हमने ये एक मुद्दा रखा है, इस कमेटी का एक पैर हमने रखा है, और आइंदा इंशाअल्लाह हम उस कमेटी दूसरी डेट पर हमने पूरे मीडिया वालों को बुलाएंगे, और हम यहाँ से हम अपने आज तो ये हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नामजद किया है करने जा रहे हैं। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर तमाम मसले चाहे वो कैजुअल लेबर्स के हों, बीएसएफ सीएसएफ के हों, बॉर्डर बटालियन के, युवाओं के, अगर ये हल नहीं हुए तो लखनपुर बॉर्डर को सीज करके वहां से उनको परमिशन मिलनी चाहिए फिर यहाँ हटाने की। उसके अलावा हम यहाँ से उनको बोलते हैं कि आप उनको सैलरी दीजिए, इनके लिए आप जो है रोजगार दीजिए, और सरकार क्या वो वानी छाप दे रही है हमें? बुंजा वानी छापें जम्मू कश्मीर में आ रही है, 6 कश्मीर के अंदर आ रही है। तो आप हमारी युवा पीढ़ी खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी लड़ाई जो लड़ी जाएगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार गोयल, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट। पहले तो मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आपको पता ही है जैसे पीएचई वीरवार से 24/2 को हड़ताल पर है। जो ये हड़ताल है इनकी 72 घंटे की कॉल थी, और आज उन्होंने 48 आवर्स की हड़ताल को एक्सटेंड और कर दिया है। आपको पता है जम्मू कश्मीर में इन्होंने पानी की हड़ताल की है, जो कि पानी की इतनी बड़ी दिक्कत होने जा रही है, जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि आप इन मुद्दों को जल्द से हल करें, जैसे सीएसएफ, बीएसएफ, डेली वेजर्स, बॉर्डर बटालियन, इन मुद्दों का आप क्यों नहीं हल कर रहे हो? हमारी पार्टी अब इनके साथ जुड़ चुकी है, और हम जनता से अपील करना जा रहा हूं भी आप लोग भी सड़कों पर आए हमारे साथ। अगर ये मुद्दे हल नहीं होते तो हम एक ऐसा बड़ा आंदोलन करने जाएंगे, और 1 मार्च से हमारी पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रही है और सभी से बातचीत कर रही है। अगर इस कार्य मुद्दों पर हल नहीं निकालती तो हम जम्मू कश्मीर में और एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, और लास्ट में हम लखनपुर बॉर्डर तक सीज करने का सीज करेंगे, और उसका पूरा प्रयास हमारी पार्टी कर रही है। सर, बेरोजगार इसके लिए क्या कदम उठाना चाहेगा आप, मतलब क्या करेंगे, क्या कहना चाहिए? जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में जो हालात है, यहाँ पर यूपी और बिहार बनाने की पोजीशन तक आ चुकी है, और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि हम जम्मू कश्मीर को यूपी बिहार नहीं बनने देंगे। इसके लिए हमारी पार्टी को जो भी प्रयास करना पड़े हम करेंगे। हमसे आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, अगर इन्होंने जम्मू में यूपी बिहार बनाने की कोशिश की तो हम लखनपुर बॉर्डर तक सीज करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से आज हमारे जो बैठे हुए हैं हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार गोयल जी, हमारे युवा लीडर मंथन जी, और मैम, और बाकी जितने भी साथी यहाँ पे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एड्रेस की है, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिलीजियस का काफी एक बहुत बड़ा इशू है, जो काफी टाइम से जम्मू कश्मीर में सवाल कर रहे हैं। ऑल जे.एंड.के पीएचई आईटीआई स्टूडेंट्स वर्कर एसोसिएशन जो पिछले 72 घंटों के ऊपर स्ट्राइक पर है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी संपर्क साधने की कोशिश नहीं की है। आज उनकी सपोर्ट पर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया सामने आई है, और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनसे बात की जाए और इनके मसलों को हल किया जाए। आज अभी जो मुझे न्यूज प्राप्त हुई है कि 48 घंटों की स्ट्राइक को उनकी तरफ से एक्सटेंड किया गया है, और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की पूरी सपोर्ट उनके साथ है। और जम्मू कश्मीर कैजुअल यूनिटी फ्रंट जो कश्मीर प्रोविंस का ग्रुप, आज कश्मीर में मीटिंग हो रही है, तो सरकार कहीं ये ना सोचे कि एक संगठन यहाँ पे जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। अब जम्मू कश्मीर की तमाम ट्रेड यूनियंस और तमाम जो हमारी अपनी पार्टी है उसकी तरफ से हम भी सड़कों पर उतरेंगे। अब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का पैसा नहीं है, लगभग 72 करोड़ रुपया हिलाल राथर जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहीम राथर उनके लड़के, उनके लोन को माफ किया जाता है जब वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो क्या उनके लिए जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के लिए पैसा नहीं है?
उसकी तरफ से हम भी सड़कों पर उतरेंगे। अब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का पैसा नहीं है, 100 लगभग 72 करोड़ रुपया हिलाल राठर जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहीम राठर उनके लड़के, उनके लोन को माफ किया जाता है जब वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो क्या उनके लिए जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के लिए पैसा नहीं है? यहाँ के डिविजन के लिए पैसा उनके पास नहीं है? आज युवा जो है नशे की तरफ जा रहे हैं। हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को कि आप नशे की तरफ जाए। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आप जुड़े इस पार्टी के साथ, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, हम तो लड़ाई लड़ने के तैयार हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं को फैसला करना है, यहाँ के डिवीजन को फैसला करना है, यहाँ के कंट्रेक्चुअल को फैसला करना है, यहाँ के बीएसएफ, सीएसएफ, बॉर्डर बटालियन, पीछे 2 बार हमने इसके लिए गिरफ्तारियां दी है। और अगर सरकार ये भाषा नहीं समझती है तो आने वाले वक्त में अब लखनपुर बॉर्डर को भी सीज किया जाएगा। इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। हमारी पूरी टीम, राजकुमार गोयल जी, हमारे जितनी भी पूरी युवा लीडर्स हैं, हम तमाम डिस्ट्रिक्ट का दौरा जो फर्स्ट मार्च से आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह देना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि 1.5 साल पहले यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी ने बहुत ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी पुंछ में, और इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की थी उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई थी, उसके बाद अचानक 2 महीने 1.5 महीने के बाद फिर वो कार्रवाई की दौरा शुरू हो गई है कि हद से भी आगे बढ़कर लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, लेयर्स का। प्लस जो हमारा ऐतिहासिक जो किला है पुंछ का, उसकी जो देख रेख है वो बद से पत्र हालात हैं उसके। आप देखिए कि बागडैडी से हमारा जो किला, प्राचीन किला जो है पुंछ की एक निशानी थी ये राजा महाराजाओं की, उसको छुपाया जा रहा है, रान क्लोजमेंट की जा रही है, कोई डबल स्टोरी कर रहा है, कोई ट्रिपल स्टोरी कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्लस टूरिज्म के पास करोड़ों रुपए आया, वो करोड़ों रुपए जो है इस किले के लिए, इस किले की मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, ना जाने वो पैसा किसके अकाउंट में चला गया है। ये सबको मालूम है कि उस टाइम डीसी साहब यहाँ पर थे, राहुल यादव जी, उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और साथ म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन साहब भी थे। लेकिन आज जो है किले की बद से पत्र हालात है, ये पुंछ की एक पहचान थी। अगर बाहर से कोई अदर स्टेट से आता था उस किले को देखता था, आज हम किले की तरफ देख ही नहीं सकते। किले के आगे ऐसे ऑब्स्टिकल बन चुके हैं कि किला जो छुपा हुआ है। प्लस उसके बाद आप देखिए कि म्यूनसिपैलिटी का अहम रोल था, प्लस उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पुंछ की है, मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब जो है पुंछ के हॉनेस्ट ऑफिसर हैं और उन्होंने पहले बहुत अच्छे काम किए हैं। और एक बार वो किले का राउंड करें म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन को साथ रखकर और देखें कि हमारे किले की क्या हालात है। आज हमारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। 26 जनवरी के दिन और 15 अगस्त के दिन जो है इस किले को जो डेकोरेट किया जाता है वो भी नॉर्मल डेकोरेट किया जाता है, और हद से ज़्यादा जो फंड्स रिलीज किए जाते हैं वो न जाने किसकी जेब में जाते हैं। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि भारतवर्ष की भी जो है, हम चाहते हैं कि करप्शन मुक्त हो भारतवर्ष, खासतौर हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है करप्शन से मुक्त होना चाहिए। लेकिन इतनी करप्शन बढ़ चुकी है इस बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान कि हद से ज़्यादा करप्शन बढ़ चुकी है। हर एक कदम कदम पर जो है करप्शन ली जा रही है। उसी के कारण जो है आज जो किला जो है बद से बदतर किले के हालात हुए। प्लस किले के पास जो किले का जितना भी जो लैंड्स है वो उसकी भरपाई होनी चाहिए। उसकी नकल जो है 23 कनाल कुछ मरले जो है 10 मरले जो है वो मौजूद है, वो ज़मीन पूरी होनी चाहिए और किले की देख रेख होनी चाहिए। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।
मेरा ये कहना है कि पहले जो 1.5 साल पहले जो म्यूनसिपलिटी ने काम किया था इसमें कोई शक नहीं कि पूरा बाज़ारियों ने भी ताउन दिया था, क्योंकि बाज़ार में चलने की जगह नहीं थी, लोग इलीगल जो है डेवलपमेंट कर रहे थे। तो म्यूनसिपलिटी ने अच्छा काम किया और दुकानदारों ने खुद ही अपने थड़े बते। लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद आज वही हालात है, आज वही थड़े बने हुए हैं। मुझे कोई समझ नहीं आई, या कोई फंड आया हुआ था म्यूनसिपलिटी में, वो फंड निकालने के लिए उस ड्राइव को चलाया गया था, और 1.5 साल के बाद वही बुरी हालत है। मुझे कोई समझ नहीं आनी ये पैसा आता है और कहाँ जाता है। मोदी जी कहते हैं मैं ना खाऊंगा तो ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ तो लूट घुसूट मची हुई है। और यहाँ पे जो पुंछ के अंदर महन जो किला है, यहाँ कोई भी जो आता है तो किले के अंदर आता है, और जो किले की जो हालात है ये बद से बदतर है। आज का जो युग है वो मीडिया का है युग है। जब मीडिया जो बाज उठाती है तो कुछ थोड़ा बहुत नाप तोल होती है, उसके बाद फिर वही बुरा हाल हो जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं ये लूट घुसूट को कैसे ख़त्म किया जाए। इस जो करप्शन का जो दौर है इसको जो ख़त्म करना चाहिए, और जो किले के अंदर आगे पीछे भी जो जगह है, जो किले की जो जो जगह है लोगों ने दबाई हुई है, वही बाहर निकलनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद जो ये जो दीवारें चढ़ी हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जगह बचाने के लिए कभी इधर छाले मारते हैं, कभी उधर छाले मारते हैं, कभी किसी की जो हुकूमत आती है उधर बढ़ जाते हैं कि हमें जो चोरी की है उससे बचें, कभी जो दूसरी हुकूमत है उधर बच जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है यूटी में। हम यूटी बनी, हमें खुश हुए, हम दिल्ली के साथ मिले, लेकिन बड़ा बुरा हाल है। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन, हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग दुखी हैं। ये बार बार मीडिया का सहारा ले रहे हैं, ये कहीं लड़ना शुरू कर दें, कहीं प्रोटेस्ट ना सुने कि लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी हो। इसलिए ये चोर जो लूट घुसखुट मची है इसको रोका जाए। शुक्रिया। नहीं, ये नहीं बताया आपको कब खुलेगा क्या है? ड्राइवरों ने कुछ नहीं बोला। नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको बताया आया नहीं कोई यहाँ पर, है नहीं कोई यहाँ पर, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन, ना कोई मालिक है, ना कोई अफसर है, ना कोई कुछ। बस परेशान बैठे, देखो कितनी गाड़ियाँ परेशान। तो रात को कहाँ सोए? बस गाड़ी में सोए। रात को गाड़ी में थे। बड़ी ठंड होती है यार। मजबूरी वहाँ से कितनी परेशान। जी, क्या प्रॉब्लम आई आपको? कितना दिन हो गया रास्ते में? आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है सर। क्या प्रॉब्लम आया, क्या हुआ? प्रॉब्लम यह है कि कल बारिश आई है, रोड पे डिगडोल से 6 बजे से 5 बजे से चालू हो गया बारिश, इसलिए पत्थर वत्थर आए ऊपर से, स्लाइटें हो गए। तो सुबह हम जब यहाँ से निकले तो नगरूटा से हम वापस आए क्योंकि रोड बंद है। कब खुलेगा? बस वो बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद देखेंगे, अगर खुल गया तो, अगर नहीं तो कल खुल जाएगा। 2-3 दिन हो चुका है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर रोड के बारे में प्रॉब्लम आ रहा है, रोड तो बंद है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आपको बोला गया? ड्राइवर ने बताया रास्ता पहले पकड़ा, एक ने बोला रास्ता बंद है, आगे मत जाओ। यहाँ पहुँचे बाद रास्ता बंद, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला आया नहीं हमारे पास। पहले से एक ने बोला रास्ता बंद है, नहीं जाना, आगे इजाजत है नहीं। बस यहाँ जैसे फाटक में रखते हैं कि मवेशियों कैसे रखा यहाँ ले आगे पता नहीं। होटल में नहीं रुके? है नहीं, कोई होटल में कोई नहीं रुके। रात को गाड़ी में सोए थे, मांगते होटल का कहाँ जाए रात को? मजदूर हैं आप, हम मजदूर हैं, हमारे पास कोई नौकरी वाले नहीं है, खाली मजदूर हैं। हमारे पास कितना पैसा है, होटल वाले को भी देंगे गाड़ी 1500 मांगते हैं, यहाँ से को पाड़ा का किराया।